Hello students. So now we are going to start the next concept of our chapter accounting equation, that is related the different formulas. So I have written here a lot of formula here. I will send you the pic. So this is what this is. Sometimes we are to find out the assets or the liabilities or the capital. So you must remember the equation itself so that you can find anything out of these three. So first is assets equals to liabilities plus capital, and here I have written capital means the closing capital. So बेटा जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट इज एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, और यहाँ से हमारी कैपिटल कौन सी हमने पुट करनी होती है, क्लोजिंग कैपिटल. And one more formula to find out the closing capital equals to, this is the logical formula. क्लोजिंग कैपिटल मीन्स जो कैपिटल आपकी एंड ऑफ द ईयर बचती है. तो ये कैसे बचेगी, जो आपने शुरू में पैसा लगाया मीन्स द ओपनिंग कैपिटल, प्लस प्रॉफिट मीन्स जो आपने प्रॉफिट अर्न करा, लेस लॉस इफ प्रॉफिट और लॉस, इफ लॉस इज देयर यू हैव टू डिडक्ट. तो प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक चीज़ ही होगी आपके पास. और लेस ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज़ के लिए जो आपने पैसा निकाल लिया. सो कई बार हमारे पास एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे कैपिटल निकालने के लिए. कई बार हमें बताया होता है कि ओपनिंग कैपिटल है, प्रॉफिट है, ड्राइंग्स है, तो हमने क्लोजिंग कैपिटल इस इक्वेशन से निकालनी है. सो द फॉर्मूला वुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंटेंट्स इन द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, विल डिस्कस इन एग्जाम्पल्स. देन द थर्ड इज क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल plus additional capital minus drawing less profit less loss or add profit. So here I have add one more thing, that is what additional capital. And additional capital, you know, the proprietor invest during the year. So since the cash is coming in, his capital is increasing, so we have added in the capital itself. That is why it is to be added here. Then fourth, I have extract the equations from one accounting equation, that is assets equals to liability plus capital. मतलब अगर आपके पास assets नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, अगर आपके पास liability नहीं है तो इसका capital हम इधर ले गए तो वो आ गया assets minus capital, और अगर आपके पास capital नहीं है, ठीक है, तो ये आ गया assets minus liability. So any of these you can use. Then नेक्स्ट व्हाट आई हैव रिटन, टोटल लाइबिलिटीज़. सो बिजनेस की टोटल लाइबिलिटीज़ होती हैं ऑनर्स इक्विटी या ऑनर्स लाइबिलिटी, उसको हम कहते हैं कैपिटल, प्लस क्रेडिटर्स. इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल. इंटरनल लाइबिलिटी मतलब प्रोप्राइटर का पैसा जो आपने वापस करना है, दैट इज़ वाई वो हमारी लाइबिलिटी होती है. और एक्सटर्नल मतलब बाहर के लोगों को जो आपने पेमेंट करनी है, दैट कैन बी योर सप्लायर, क्रेडिटर्स. ठीक है, सो दोनों को मिला के हमारा क्या हो जाता है, टोटल लाइबिलिटीज़. देन कैपिटल एट द एंड कैन बी फाइंड आउट ऑल्सो ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. रेवेन्यू मीन्स द इनकम, ठीक है, जो आपने पैसा अर्न करा है, और एक्सपेंसेस मीन्स जो आपने खर्च करा है. सो ओपनिंग कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट के बाद क्या आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल. सो बेटा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस ही प्रॉफिट या लॉस होता है. आप खुद ही सोचो कि आपने जितनी इनकम्स अर्न करी हैं और जितने खर्चे करे हैं, इट मीन्स आपको बचा जो है वो आपकी कैपिटल में ही ऐड हो रहा है, और वो हमारे पास क्या आ रही है, कैपिटल एट द एंड. ठीक है, सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन लॉट ऑफ फॉर्मूला. सो these are the statement or these are the logical concept from your accounting equation concept. ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना. देखो कैपिटल होती हैं दो, जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने पुट करनी होती है वो हमेशा क्लोजिंग होनी चाहिए, और कई बार क्लोजिंग कैपिटल नहीं होती, तो वो निकालने के मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं. और क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल के एंड में जो आपके पास बच गया पैसा, तो वो थ्रू आउट द ईयर जो आपने करा है उसके अकॉर्डिंगली आपने निकालना है. जैसे क्लोजिंग कैपिटल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस और लेस ड्राइंग, मतलब अगर मेरे को प्रॉफिट और ड्राइंग्स दिए हैं तो मैं ये स्टेटमेंट यूज़ करूँगी, और अगर मेरे को रेवेन्यू और एक्सपेंस दिया है तो मैं ये स्टेटमेंट यूज़ करूँगी. सो इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन व्हाट फॉर्मूला यू विल
अप्लाई। ठीक है, तो बेटा सारे फॉर्मूले एकदम से इकट्ठे नहीं लगने, डिपेंड करता है कि आपको कंटेंट कौन सा दिया है एंड व्हाट इज़ द बेसिक थिंग यू वांट टू फाइंड आउट, दैट डिपेंड्स। ठीक है जी, सो विल सॉल्व इन द एग्जांपल्स।